हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वी एस श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्बोहाइड्रेट के आज के सेक्शन में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लूकोज। आपको बताएं, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। हेक्सोज शुगर है और ये कह सकते हैं कि एल्डोहेक्सोज है। नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कह सकते हैं कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड found in nature। जो प्रिपरेशन है ग्लूकोज की वो हम दो तरीके से करते हैं। एक लैब मेथड है जिसमें सिंपली सुक्रोज का सॉल्यूशन लेकर के उसे डाइल्यूट HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज किया जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है और फिर उस मिक्सचर से हम ग्लूकोज को सेपरेट कर लेते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो लैब मेथड में हम इसको प्राप्त करते हैं ये सुक्रोज से। सुक्रोज जो है एक डाइसैकेराइड है और इसका फार्मूला है C12H22O11। हाइड्रोलिसिस हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4 और इससे मिलता है हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज है ये नेचर में राइप फ्रूट्स में पाया जाता है। स्पेशली कह सकते हैं कि राइप ग्रेप्स अगर है तो उनमें पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। लेकिन जो स्वीटनेस होती है ग्लूकोज की वो सुक्रोज से कम होती है। अब ये हमने देखा कि ये इक्विमोलर मिक्सचर मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। जो कमर्शियल मेथड है इसमें हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हैं और स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करते हैं ये स्टार्च है
और इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 to 3 atm प्रेशर पर। तो इससे हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड है। और कह सकते हैं ये मोनोमर है स्टार्च का, जो कि पॉलीसैकेराइड। इसके हाइड्रोलिसिस से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज के मिलते हैं। तो ये बताया हमने कि ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब हम इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिर बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखिए, जो नेम है ग्लूकोज का, इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। तो कई नाम से जाना गया ये। अब इसमें बात कर रहे हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें जो ज़रूरत की है वो हमने आपको बताया। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो डेक्स्ट्रोरेटेटरी होता है, इसलिए नाम जो होता है वो डेक्सट्रोज रखा गया। तो अब ये बताया कि फिज़िकल प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लूकोज की वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की सहायता से हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसका रिड्यूसिंग नेचर। तो ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड है, एल्डोहेक्सोज है, 6 कार्बन एटम यूनिट है इसमें, और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसके अतिरिक्त इसमें 5 OH ग्रुप्स भी होते हैं, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है इसका नेचर रिड्यूसिंग होता है। ये रिड्यूस करता है देखिए टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट। टॉलरेंस एजेंट है क्या? यह है अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन इसमें दो होते हैं, ए एंड बी। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। ये दो सॉल्यूशन हैं। फेलिंग ए जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, और ये रॉशल साल्ट यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसका जो होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये बताया कि फेलिंग ए क्या होता है और फेलिंग बी क्या होता है। अब ये देखते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो है एल्कलाइन क्यूप्रिक एसीटेट solution containing citrate ions। तो ये बताया कि ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है या बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है। तो तीन रिएजेंट्स हैं, इन तीनों रिएजेंट्स को ये रिड्यूस करता है ग्लूकोज, इसलिए इसका नेचर जो था वो रिड्यूसिंग माना जाता है। अब हम रिएक्शन देखते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होता है और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बताया कि डेक्सट्रोज है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है, इसका जो फ्रेश एक्वस सॉल्यूशन होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें रिड्यूसिंग नेचर में टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्शन और फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। ग्लूकोज का पूरा मालिक्यूल ना दिखा के हम सिर्फ इतना दिखला रहे हैं कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये CH4 और ये CS2OH। ये सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ये ग्लूकोज और टॉलरेंस रिएजेंट ये है रिएक्शन होता है इसका। तो ये ग्लूकोनेट आयन बनता है, ये सिल्वर मिरर प्राप्त होता है इसमें।
वाटर बनता है और अमोनिया बनती है इसमें। तो ये बताया आपको कि रिएक्शन होता है ग्लूकोज का टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, तो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया और ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये रिड्यूस करता है टॉलरेंस एजेंट को, इसलिए कहलाया रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिल्वर मिरर बनता है, ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट आता है, सिल्वर मिरर बनता है। तो ये रिएक्शन हमने बताया कि टॉलरेंस एजेंट के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा। अब अगर फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हो तो कैसे रिएक्शन होता है, आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको कि कैसे रिएक्शन होता है। ग्लूकोज का रिएक्शन जब फेलिंग सोल्यूशन के साथ होता है ये फेलिंग सोल्यूशन और रिएक्शन होता है तो इसमें भी ग्लूकोनेट आयन बना ये क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है प्लस H2O। तो ये बताया हमने कि टॉलरेंस एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली होता है। इसमें ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन अगर हो, मैंने ऑक्सीडेशन कराए, तो इस रिएक्शन से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। यानी कह सकते हैं कि व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। यानी रिएक्शन को हम इस तरह से दिखलाएं, ये ग्लूकोज हो गया, कह सकते हैं D प्लस ग्लूकोज, और ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ब्रोमीन वाटर जो था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी माइल्ड ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। और यही ऑक्सीडेशन अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा होता है, यानी कंसनट्रेट HNO3 के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराए तो देखिए क्या होता है। यानी हम बात कर रहे हैं विद कंसनट्रेट HNO3,
तो कंसंट्रेट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होता है तो सैकरिक एसिड फॉर्म होता है। देखिए ये ग्लूकोज हो गया या D+ ग्लूकोज, और ऑक्सीडेशन हो गया कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा, जिसे हम कह रहे हैं कि यही मेंशन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होता है तो सैकरिक एसिड बनता है। इसे ग्लूकारिक एसिड भी कहते हैं। तो इसमें जो ये 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये जो एल्डिहाइडिक फंक्शन है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एल्डिहाइडिक फंक्शन के ऑक्सीडेशन से एसिड बना, और ये जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है इसके ऑक्सीडेशन से भी एसिड। तो इस तरह से ये सैकरिक एसिड बन जाता है। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एल्कली। इस रिएक्शन को कहते हैं लावरी डी ब्रून वान एकेनिस्टिन रिएरेंजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएरेंजमेंट है। एक्चुअली जब शुगर्स का ट्रीटमेंट हम कंसंट्रेट एल्कली के साथ करते हैं तो पहले येलो, फिर ब्राउन, और फिर रेजिन या रेजिन जैसा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन जो होता है वो ओवरऑल कह सकते हैं कि रेजिनिफिकेशन, रेजिनिफिकेशन कहलाता है। यानी शुगर का ट्रीटमेंट इससे हुआ तो पहले येलो प्रोडक्ट बना, फिर वो ब्राउनिश कलर में चेंज हो गया, फिर वो फाइनली रेजिन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम जैसे शुगर यानी ग्लूकोज है, इसका ट्रीटमेंट हम डाइल्यूट एल्कली के साथ करें, जैसे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो हमको एक रेसमिक मिक्सचर मिलता है। और इस रेसमिक मिक्सचर में होगा क्या? इस रेसमिक मिक्सचर में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और प्लस मैनोज, यानी हम कह सकते हैं
कि हमने लिया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है और इसका ट्रीटमेंट हमने किया डाइल्यूट NaOH के साथ कोल्ड कंडीशन में ही। तो ये चेंज हो गया माइनोज में, ये मैनोज है और फर्दर इंटरचेंज हुआ तो इससे बन गया ये फ्रक्टोज। और हम कह सकते हैं इस तरह से कि ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज तीनों का एक रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलता है। बाद में सजेस्ट किया गया कि ये जो रिएक्शन होता है वो ईन डाइयाल के फॉर्मेशन द्वारा प्रोसीड करता है। अब हम थोड़ा सा देखें कि ईन डाइयाल क्या है और कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। इसमें एक नाम आता है टॉपर एट अल का। टॉपर एट अल ने भी सपोर्ट किया कि ये जो प्रोसेस होता है ये इनोलाइजेशन के थ्रू होता है, यानी ईन डाइयाल का फॉर्मेशन उसमें होता है और तब ये मैनोज और फ्रक्टोज इसमें बनते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ईन डाइयाल के फॉर्मेशन के थ्रू ये मैकेनिज़्म कैसे होती है। रिएक्शंस आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो बताया कि टॉपर एट अल इन्होंने सजेस्ट किया कि जो मैकेनिज़्म होती है वो इनोलाइजेशन है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। अब मैकेनिज़्म हम देख रहे हैं इसमें कि कैसे हो रही है। रिमेनिंग पोर्शन को हम वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर ये ग्लूकोज है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ चला जाता है। तो इस तरह से ये बन गया ट्रांस ईन डाइयाल। ये 1,2 डाइयाल है और फिर ये चेंज हो जाता है फ्रक्टोज में। देखिए किस तरह से कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके यहाँ शिफ्ट हो जाती है। ये शिफ्टिंग हुई तो ये हो गया HOC, यहाँ H हो गया, ये H हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये रिमूविंग पोर्शन जो होता है वो कॉमन होता है तो ये बन गया
फ्रक्टोज। और फिर फर्दर चेंज हुआ इसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिस इन डाइऑल में। मतलब इस तरह से सिस इन डाइऑल, ये सिस इन डाइऑल बना। और सिस इन डाइऑल जो होता है वो फिर से चेंज हो जाता है मैनोज में, यानी ये CHOO हो गया। और ये पोर्शन नीचे का सेम होता है। तो इस तरह से बताया कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है वो पहले ट्रांस इन डाइऑल में बदला, और ट्रांस इन डाइऑल जो है वो चेंज हो गया फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज फिर सिस इन डाइऑल में बदला, और सिस इन डाइऑल जो होता है चेंज हो गया मैनोज में। इस तरह से इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज तीनों जो होते हैं वो पाए जाते हैं रेसमिक मिक्सचर में, यानी ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये 3 रिएक्शंस बताए ग्लूकोज के। बाकी रिएक्शंस जो था हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।